अश्लील फिल्मों के कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को जब्त किया है और सर्वर को सीज कर दिया है। वहीं राज कुंद्रा के रिश्तेदार सीईओ प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। बख्शी हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरन का सीईओ है। इस बीच मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं अश्लील फिल्मों के कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस वियान इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की, जहां से कुछ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सर्वर सीज किए गए। कंपनी के दफ्तर से पॉर्न वीडियो भी जब्त किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने कई और ठिकानों पर छापेमारी की। मामले में आरोपी रॉय थॉप के घर पर भी छापेमारी की गई और कई जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की। वहीं कैनरन कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा और उसकी कंपनी वियान से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स में हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट भी हो सकता है। ऐसे करीब 13 बैंक अकाउंट्स बताए जा रहे हैं। वियान के खिलाफ कार्रवाई पर देखिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। राज कुंद्रा का ये वही ऑफिस है वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां से कई फोन वीडियो अलग अलग जगहों पर अपलिंक किए गए थे। यानी लंदन में भेजने का यही प्रीमाइसेस इस्तेमाल किया गया था। ये वियान इंडस्ट्रीज का ये दफ्तर है। दफ्तर के ये बोर्ड्स जरूर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं, जेल स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ ये इसी दफ्तर का इस्तेमाल होता था यहाँ से फोन वीडियो भेजने के लिए। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने यहाँ रेड किया था, रेड करने के बाद इसी दफ्तर के प्रीमाइसेस से कई ऐसे हार्ड डिस्क मिले थे। हार्ड डिस्क के साथ साथ फोन वीडियो भी मिला था। यहीं वो सारी तहकीकात की गई थी। इसी दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था फोन वीडियो को भेजने के लिए। यहीं इसी दफ्तर में बैठकर राज कुंद्रा जो ऑडिशन लेते थे, जो स्टार के ऑडिशन लेते थे, यहीं से इसी दफ्तर से इस्तेमाल करते थे। राज कुंद्रा यहाँ बैठकर अपने आइडेंटिटी को छुपाकर रखते थे, जिस तरीके से दावे किए गए हैं। इसी दफ्तर में बैठकर कामत यानी कि उमेश कामत भी इसी दफ्तर में बैठते थे। उमेश कामत वियान के एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे और इसी दफ्तर में बैठते थे। हालांकि उन्हें कैनरन की तरफ से 70,000 की सैलरी भी दी जाती थी। उमेश को साल 2021 में फरवरी महीने में पकड़ा गया था, जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो इस मामले को बुस्ट किया गया था और इसके बाद पकड़ा गया था। हालांकि उमेश ने वियान से अप्रैल महीने में त्याग पत्र दिया, यानी वियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उमेश अप्रैल महीने में निकले। वियान के लगभग 13 अकाउंटों पर क्राइम ब्रांच की नज़र है और साथ साथ इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो हॉटशॉट ऐप से जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसके बारे में भी यहीं से तहकीकात की गई थी। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मॉडल पूनम पांडे रोजाना कुंद्रा के राज खोल रही है। अब पूनम पांडे ने दावा किया है कि राज कुंद्रा ने 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे से विवाद के बाद उनका नंबर लीक कर दिया था। पूनम का दावा है कि राज कुंद्रा ने उनकी कुछ तस्वीरें भी लीक कर दी थी, जिसके बाद उनके पास ऐसे कॉल आ रहे थे जो काफी अपमानजनक थे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर इस कैप्शन, इस मैसेज के साथ लीक किया, कॉल मी नाउ, आई विल स्ट्रिप फॉर यू। ये मैसेज उन्होंने मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ ब्रॉडकास्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद मैं मुझे पता नहीं, मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप रिंग हो रहा था। मुझे दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे थे। मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप के रह रही थी फ्यूजिटिव की तरह। आई रिमेंबर मैंने कुछ महीने उस वक्त एक उरन नाम की जगह है, वहाँ पे बिताए थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कहीं कुछ हो जाएगा, बिकॉज मुझे जिस तरीके के मैसेजेस आते थे कि आई नो वेयर यू आर एंड दिस एंड दैट, इट वाज थोड़ा डरावना था।
उन्होंने अपने पावर और इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया, जिसने मुझे एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में डाल दिया। मेरे ईमेल्स और मेरे लीगल नोटिसेस को मजाक में ले लिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपका लीगल नोटिस वेलकम करता हूँ, मैं राज कुंद्रा हूँ और मैं अनटचेबल हूँ। तो मुंबई पुलिस ने जिस वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर छापा मारा है, अब हम आपको उस कंपनी के बारे में बताते हैं। अश्लील फिल्मों के कारोबार से राज कुंद्रा का कनेक्शन आप इसी से समझ सकते हैं। वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड राज कुंद्रा की कंपनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कंपनी की डायरेक्टर हैं। उमेश कामत भी कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है। फरवरी में मामला दर्ज होने के बाद कामत डायरेक्टर पद से हट गया था। कामत कैनन प्रोडक्शन हाउस का भारत में प्रतिनिधित्व करता था। कैनन के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वीडियो अपलोड होते थे। वियान इंडस्ट्रीज में कुल 10 एक्टिव डायरेक्टर हैं। वहीं यश ठाकुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पॉर्न फिल्म मामले में आरोपी है यश ठाकुर। पुलिस के मुताबिक यश ठाकुर सिंगापुर में है। यश ठाकुर का ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूफ्लिक्स है। राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आपने उस वियान इंडस्ट्रीज का ऑफिस भी दिखाया और फिलहाल ये भी बताया कि फिलहाल वहाँ सिर्फ बोर्ड लगाया, अभी कुछ नहीं है, और वहीं से जो है वो ओटीटी की तरफ जो है लंदन के रास्ते जो पॉर्न फिल्में थी वो जाया करती थी। फिलहाल क्योंकि 10 एक्टिव डायरेक्टर हैं, और बाकियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? उनसे भी पूछताछ होगी कि शिल्पा शेट्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, क्या है? देखिए, जिस तरीके से इसमें जो वियान इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं, खास करके जो फाइनेंशियल हेड हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो वियान इंडस्ट्री के 13 अकाउंट है, 13 अकाउंटों में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी हॉट हिट और हॉटशॉट के जरिए पैसे आए हैं, उन सब्सक्राइबर के पैसे आए हैं, अलग अलग वो एक समय पे जो पैसे आते गए हैं, जिसका ब्यौरा हमने कल एक्सक्लूसिव तौर पे दिखाया था। उस ब्यौरे की लेकर जांच की जा रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि 13 अकाउंट जो अलग अलग हैं उसमें पैसे कैसे कैसे ट्रांसफ़र किए गए, किस एक्टर्स यानी किस एक्टर्स को या किस जो कि पार्टिसिपेंट को, जो कि जो हॉट हिट और हॉटशॉट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कैसे पैसे दिया गया, इसकी जाँच हो रही है। खास बात ये मैं बता दूँ कि वियान इंडस्ट्रीज है जो वो 15वें मंजिल पर है और उसमें पूरे हाई सिक्योर तरीके से रखा गया है, और वहाँ जो जिस इंडस्ट्री के जो ऑफिस प्रेमाइसेस है, उस ऑफिस प्रेमाइसेस में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वो आईटी के प्रोफेशनल्स के तौर पर वहाँ काम किया जाता था। जो जेएल स्ट्रीम है, जेएल स्ट्रीम यानी राज कुंद्रा की दूसरी ऑफिस है, उसका भी हेडक्वार्टर वहीं था। जेएल स्ट्रीम के जो भारत का हेडक्वार्टर था वो भी वहीं था। दूसरी बात, जेएल स्ट्रीम लंदन में और सिंगापुर में कंपनी है। जेएल स्ट्रीम, आपको कंपनी के बारे में बता दूं कि जेएल स्ट्रीम पहली ऐसी कंपनी थी जो लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, यानी 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करने की क्षमता थी, और इसके लिए वहाँ हाई स्पीड सर्वर और बड़े सोफिस्टिकेटेड सर्वर लगाए गए थे। उस सर्वर का इस्तेमाल यहाँ वियान इंडस्ट्री के जरिए किया जाता था, जो कैनरिन को जो लंदन में जो इनक्रिप्टेड वीडियो भेजते थे, जो भी पोर्न वीडियो थे यहाँ शूट होते थे, अलग अलग जगहों से यहाँ आते थे, वो इनक्रिप्टेड यानी कोड के जरिए वहाँ भेजे जाते थे, और उस कोड को वहाँ लंदन में डिकोड करने के बाद अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता था। ये एक चीज़ था। दूसरी बात है कि जो खास करके आईटी हेड हुआ करता था राज कुंद्रा का, रॉय थॉर्प, वो भी वही बैठता था। यानी ये एक तरह से देखा जाए कि ये एक वो गेटवे था कि लंदन में जो भी वीडियो भेजना होता था वो वियान इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता था, उसी प्रेमाइसेस का इस्तेमाल होता था। एक बात और जो जांच में पता चली है कि इसका जो वियान इंडस्ट्री या जो स्ट्रीम का जो सर्वर था, यानी जो आईपी एड्रेस था, उस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल राज कुंद्रा उस दौरान भी करते थे जब खास करके जब उनके किसी भी आर्टिस्ट की जो उनके ऑडिशन लिया जाता था, ऑडिशन के दौरान वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करते थे, जो कि कई लोगों ने भी साफ साफ तौर पे बताया, जिन लोगों ने ऑडिशन दिया है उन्होंने भी बताया है कि ऑडिशन में कई लोग होते थे, राज कुंद्रा भी होते थे, लेकिन राज कुंद्रा के आईडी हाइड की जाती थी, क्योंकि इस तरह का जो आईपी एड्रेस लिया जाता है, अगर तकनीकी के हिसाब से देखा जाए तो जो हाई स्पीड आईपी एड्रेस पे आप अल्टर और कुछ और चीज़ें वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो आईपी एड्रेस और वो सर्वर आपके अधीन रहता है।
और यही इस्तेमाल किया जाता था। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पैसे के लेन देन में देखेंगे कि 13 अकाउंट अलग अलग अकाउंटों में अलग अलग पैसे रखे गए। इसके बाद उस पैसे को अलग तरीके से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और केंद्रीय से जो पैसा आता था वो पैसे एक जिस तरीके से राज कुंद्रा ने एक जो कंपनी बनाई थी, जिस कंपनी को बिल्ड एंड ऑपरेट के हिसाब से केंद्र को लगभग $2.5 लाख में बेच दी गई थी, उस कंपनी का जो अपडेट किया जाता था, यानी जो सॉफ्टवेयर अपडेशन के नाम पर उस कंपनी के जो सर्विस थे वो यहीं किए जाते थे, वियान की तरफ से किया जाता था। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि पूरी आईटी बैकिंग, ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को सिंडिकेट करना, फिर उसके बाद रुतबे का इस्तेमाल करना और उसके बाद जो है स्पॉन वीडियोस को अपलोड करना, ये सोचते हुए कि शायद उन पर कभी शिकंजा कसा जा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। वहीं सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, मुंबई पुलिस का शिकंजा उन सभी लोगों पर कस रहा है जो पॉन का कारोबार करते थे। मुंबई पुलिस ने पॉन का कारोबार करने वाले लोगों के लगभग 7.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खातों से सीज किए हैं। जी न्यूज के पास इन लोगों और खातों से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। इसके अलावा आरोपी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है। पॉर्न फिल्मों के कारोबार से मोटी कमाई के चक्कर में भी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी बिजनेस में उतरे थे। राज कुंद्रा के साथ मुंबई पुलिस की जांच के रडार पर और भी कई किरदार आ चुके हैं जिन पर पुलिस शिकंजा कस रही है। असलियत यह है कि एप्लीकेशन पर पॉर्न वीडियो डालकर ये तमाम आरोपी एक एक दिन में लाखों रुपए कमाते थे और ये बात मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में सामने आई है। कुंद्रा के हॉट शॉट ऐप की तरह मुंबई पुलिस ने हॉट हिट ऐप पर भी कार्रवाई की है। राज कुंद्रा का जैसे हॉट शॉट्स करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी बाकायदा चार्जशीट में भी किया है, जो उससे पहले इस केस में उन्होंने फाइल करी है, उसका नाम है हॉट हिट। यास्मीन खान नाम की महिला है जो उसकी डायरेक्टर बताई जाती है। हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। एक दिन में कमाई 2 से 3 लाख के ऊपर चली जाती है। जी न्यूज के पास हॉट हिट ऐप से ट्रांसफर रकम की पूरी जानकारी मौजूद है। मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाऊंगा। ये वो डिटेल्स हैं जो हॉट हिट के नाम पर हैं। अगर आप यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं तो ये 3 फरवरी की है। आप देखते हैं हॉट हिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 2,70,000 की अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र की गई है, क्रेडिट की गई है। 23 जनवरी का वापस से हॉट हिट है, आप देख रहे हैं, और जो अमाउंट है 95,000 है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, 23 जनवरी के बाद हॉट हिट अगेन आता है और 1 लाख की अमाउंट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अलग अलग लोगों के अलग अलग बैंकों में मौजूद खातों में फ्रीज की गई है। हर्षिता श्रीवास्तव 2 करोड़ 32 लाख, अरविंद श्रीवास्तव 1 करोड़ 81 लाख, गैना वशिष्ठ 37 लाख, यास्मीन खान 34 लाख 90 हजार, फ्लिज मूवीज 30 लाख 87 हजार, दीपांकर 1 लाख 20 हजार, उमेश कामत 6 हजार, तन्वीर हाशमी 6 लाख। 7.5 कोटी रुपये आपण बँकांमध्ये फ्रीज केलेले आहेत, याचं क्राइम प्रोसीड्स म्हणून। पुलिस की कार्रवाई के बाद यह सच भी सामने आया कि किस तरह एक पॉर्न ऐप के जरिए लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे थे। जो पूरा अमाउंट है हर महीने के हिसाब से ट्रांसफर किया जा रहा था। अब ये आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो इस तरह का पॉर्न कंटेंट जो कि फिलहाल भारत में बैन है, उसको डालने पर कमाई के सोर्सेस क्या होते हैं। पुलिस ने इस मामले में रोवा उर्फ यास्मीन खान को गिरफ्तार भी किया। पुलिस हॉट हिट की तरह ही राज कुंद्रा के हॉट शॉट की कमाई की जांच कर रही है, यानी कि जल्द ही पॉर्न से होने वाली राज कुंद्रा की कमाई की जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.